अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल, भारत और मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक उमूर पर गौर। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का बंद कमरा इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI जनरल फैज हमीद, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, मुशीर कौमी सलामती, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत दीगर अवामी रहनुमा भी शरीक। वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास में शरीक नहीं। कैमरा में सारी गुफ्तगू हुई तो मैं तो वैसे तो सर आप मुतमईन हैं? मुतमईन है सर, मुतमईन आप? ब्रीफिंग बहुत अच्छी थी, कॉम्प्रिहेंसिव। शहबाज शरीफ कहते हैं मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग इत्मीनान बख्श है। बहुत से मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। बंद कैमरा इजलास था, इसलिए तफसीलात नहीं बता सकते। सहाफी ने सवाल किया, अमेरिका को अड्डे ना देने से मुतालिक बयान पर क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ ने कहा, वो तो आपको मालूम है। इमरान खान की अदम शिरकत पर सहाफी के सवाल का जवाब नहीं दिया। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का बंद कमरा इजलास। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी पर एतराज़। कहा, कौमी सलामती के अहम इजलास में इमरान खान की मौजूदगी ज़रूरी थी। हुकूमती रुकन ने जवाब दिया, हमें यह तासुर मिला कि वज़ीर आज़म की आमद पर हिज़्ब इख्तिलाफ को एतराज़ है। आला सतह के इजलास से सियासत का मुस्तकबिल तब्दील हो जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की पेश गोई। कहा, पाकिस्तान में अब मुल्क की सालमियत की बुनियाद पर सियासत होगी। हिज़्ब इख्तिलाफ भी हुकूमत के साथ मिलकर एक नई राह पर चलेगी। इमरान खान ने हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब हाथ बढ़ाया है। अपोजिशन को अंदाजा हो गया है, इमरान खान की हुकूमत 2 साल तक कहीं नहीं जाती। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी कोई इज्जत नफ्स नहीं है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत के साथ अमन चाहते हैं मगर कश्मीर से आंखें नहीं चुरा सकते। वज़ीर आज़म ने हुकूमती पॉलिसी वाज़े कर दी है, अगर भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हालात मामूल पर लाता है तो हम बातचीत को तैयार हैं। जितना भी दबाव हो, चीन से ताल्लुकात में तब्दीली नहीं आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को कभी कम नहीं करेगा। खित्ते में चीन और अमेरिका के इख्तलाफात की वजह से पेचीदगियां पैदा होती हैं। सिंकियांग के हालात पर चीनी मौक़िफ़ को तस्लीम करते हैं। चीन को डराने धमकाने का वक्त गुजर गया। धौंस जमाने वालों का सर दीवारें चीन पर मारकर पाश पाश कर देंगे। चीनी सदर का वाशिगाफ पैगाम। 7 साला जश्न की परवकार तकरीब, भरपूर कुव्वत का मुजाहरा। तोपों और तैयारों से सलामी दी गई। शी जिनपिंग ने खिताब में कहा कि पंजा आजमा चीन को कमतर ना समझें। चीनी सदर ने ताइवान से मुकम्मल इल्हाक का ऐलान भी कर दिया। जिस रेट पे हमारी आबादी बढ़ रही है, अभी से हमें तैयारी करनी चाहिए कि अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल हम कैसे अपनी आबादी के लिए अनाज पैदा करेंगे। छोटे किसान की मदद करेंगे, क्योंकि उसके पास वो वसाइल नहीं है, उसके पास पैसे नहीं होते, बैंक उसको कर्जे नहीं देते। इसलिए हमने अपने कामयाब पाकिस्तान के अंदर जो छोटे किसान हैं उनके लिए हमने कर्जे भी रखे हैं। वज़ीर आज़म ने ग़ज़ाई क़िल्लत को बड़ा खतरा करार दे दिया। इस्लामाबाद में किसान कन्वेंशन से खिताब। कहा, खतरे से निपटने के लिए तैयारी शुरू करना होगी। छोटे से तबके ने मुल्क के वसाइल पर कब्जा कर रखा है। छोटे किसानों की मदद और तरबियत से गुर्बत खत्म होगी। मुल्क में जल्द जैतून की इनकलाबी पैदावार होगी। दौरा इसराइल से मुतल्लिक बयान पर जुल्फी बुखारी तैश में आ गए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर 21 अरब रुपए हर्जाने का दावा कर दिया। कानूनी नोटिस में माफ़ी मांगने का मुतालबा। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, ना समझ बिलावल ने उन मामलात पर बात की है जिनका उन्हें कुछ पता ही नहीं। मुल्क में बिजली का बहरान बदस्तूर जारी। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बंदिश से शहरी बेहाल। बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। मुल्क में बिजली की पैदावार 19,000 मेगावाट और तलब 25,000 मेगावाट। बिजली की कमी 6,000 मेगावाट तक पहुंच गई। शहरी इलाकों में हर घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। देही इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। यहाँ जो
केस है हलीम आदिल शेख के खिलाफ, वो बड़ा वाज़ेह है और उसके अंदर जो बातें लिखी हैं ख़त के अंदर, उन चीज़ों के होते हुए हलीम आदिल शेख को अगर ये गिरफ़्तार नहीं करते हैं तो इससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि नैब के जो मयार हैं वो मुख्तलिफ हैं, पीपल्स पार्टी के लिए मुख्तलिफ हैं और PTI के लिए मुख्तलिफ हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं नैब कराची ने हलीम आदिल शेख के खिलाफ चेयरमैन नैब को खत भेजा। हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार ना किया गया तो वाज़ेह हो जाएगा कि नैब का दोहरा मयार है। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ कटौती की एक भी तहरीक ना ला सकी। अपोजिशन ने सिक्योरिटी अमले से गैर मुनासिब रवैया रखा। एहतसाब ब्यूरो ने सईद गनी का बयान मुस्तरद कर दिया। नैब के मुताबिक वज़ीर तालीम सिंध का बयान खुर्शीद शाह और एजाज झा करानी के मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश है। ज़ेरे समात मुकदमात में अवाम को गुमराह करने पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की। इम्तिहानात मनसूखी के लिए HEC के बाहर मुल्क भर के तुलबा का एहतजाज। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना देने का ऐलान। पुलिस ने मुतादिद तुलबा को हिरासत में ले लिया। उधर पंजाब यूनिवर्सिटी में तुलबा तंजीमों की लड़ाई। तुलबा ने कैंपस पुल को चारों तरफ से बंद कर दिया। पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। उसामा सत्ती केस में गिरफ्तार पुलिस एहलकार मुदस्सिर मुख्तार को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत आलिया ने 2 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुनाया। मुझे पता है क्यों निकाला, तो पूछने की क्या चीज़। जब सक्सेसफुल होते हैं आप तो एक जेलसी फैक्टर तो आता। मैं तो एंजॉय करता हूँ। के मैदान में गिरा कदर खिदमत के बाद फवाद चौधरी ने खेलों को भी निशाना बना लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की बॉक्सिंग की मश्क, इंटरनेट पर वीडियो की धूम। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के मारूफ सीनियर अदाकार मोहम्मद अनवर इकबाल बलोच इंतकाल कर गए। मरहूम ने कई मशहूर ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए थे। तदफीन मेवा शाह कब्रिस्तान में होगी। गर्मी की शिद्दत ने शुमाल मगरबी अमेरिका और कनाडा में कयामत बर्पा कर दी। गर्मी की लहर से मरने वालों की तादाद 500 से भी ज्यादा हो गई। सबसे ज्यादा हलाकतें ब्रिटिश कोलंबिया के इलाके में हुई। कई इलाकों में दर्जे हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। I love the smell of fleshies in the morning. भारतीय पुलिस का एक और कारनामा। रियासत गुजरात में भूतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भूत खेतों में काम नहीं करने देते, जान से मारने की धमकियां भी देते हैं। किसान की शिकायत पर FIR काट दी। बाद में पता चला किसान नफ्सियाती मरीज है। 10 दिन से दवा तक नहीं खाई। भारतीय पुलिस सर पकड़ कर बैठ गई।